अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट इज़ कंप्यूटर से लेके कंप्यूटर जनरेशंस, कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फुल फॉर्म, इनपुट, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, रैम, रोम, मेमोरी, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चल के डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलता है। इसे चलाने के लिए अपने घर का पावर सप्लाई देना होगा कंप्यूटर के पास, विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बबेज नियर बाय 19th सेंचुरी, जो कि चार्ल्स बबेज के ज़रिए 19th सेंचुरी के आसपास डेवलप किया गया था। क्या डेवलप किया गया था? कंप्यूटर डेवलप किया गया था। ये जो नेम आपको दिख रहा है, इस नेम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चार्ल्स बबेज, एग्ज़ाम में यह नाम अक्सर पूछा जाता है कंप्यूटर के MCQs में। ये हो गया कंप्यूटर क्या होता है। अभी कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये कैसे काम करता है, इनके बारे में ज़रा देखते हैं। इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट को लेता है, यानी कीबोर्ड और माउस से। ये इनपुट डिवाइसेस हो गए, इससे इनपुट लेगा, स्टोर्स, उस इनपुट को स्टोर करता है, एंड प्रोसेसड, इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट, आपके आउटपुट स्क्रीन में यानी आउटपुट डिवाइस में आउटपुट दे देगा। ये सिंपल सा काम होता है अपने कंप्यूटर का। फिगर में देखो, सबसे पहले जो इनपुट लेगा इनपुट डिवाइसेस से यानी कीबोर्ड और माउस से, इनपुट को यहाँ पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का यहाँ पर समझे CPU है जो कि प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद उसी इनपुट को आउटपुट देगा आपके आउटपुट स्क्रीन में, यानी कि मॉनिटर या प्रिंटर में। तो ये हो गया कंप्यूटर का डेफिनेशन। अभी मैं आपको फंडामेंटल्स यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बना दूंगा आपके लिए। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम फिज़िकली टच कर सकते हैं। सबसे पहले होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस। सेकंड होता है आउटपुट डिवाइस, यानी आपका मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। स्टोरेज डिवाइस मतलब जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब आते हैं CPU पर। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यही सब कुछ है अपने कंप्यूटर के लिए। इसके बारे में थोड़ा आगे चल के डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे सॉफ्टवेयर को देखते हैं। सेकंड कंपोनेंट होता है अपने कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर भी दो पार्ट्स में होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र के लिए बनाया जाता है जैसे कि MS ऑफिस, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए बनाया जाता है जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आपने भी नोटिस किए होंगे। सबसे पहले होता है स्पीड कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है। जब आप कोई काम देते होंगे तो ये बहुत जल्दी काम करके आपको देगा। सेकंड होता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपने रिज़ल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, यानी कि रॉन्ग आउटपुट कभी नहीं देगा। थर्ड होता है स्टोरेज। कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, टेराबाइट्स में भी होती है आजकल तो। और फोर्थ होता है क्विक डिसीजन। कंप्यूटर की जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आपको डाटा कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में रखा हो, आप एक बार कंप्यूटर के सर्च बार में जाके सर्च करेंगे तो आपको रिज़ल्ट कुछ ही सेकंड में शो करेगा। लास्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है रिपीटेड कैपेबिलिटी। अगर आप एक इंसान को एक काम को 1000 बार करने के लिए दोगे तो वो क्या करेगा, बोर हो जाएगा और हो सकता है कि वो गलत काम भी करे। लेकिन कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। कंप्यूटर रिपीटेड काम को उसी स्पीड से, उसी एक्यूरेसी के साथ रिपीटेड टाइम तक बिना बोर हुए करके दे देता है। अभी आते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स पर। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज़ एंड एजुकेशनल रिसर्च। टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल रिसर्च के लिए जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली मशीन होती है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। और CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो सारा काम वही करता है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम मेमोरी होती है और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। अभी आप देखो कि CPU को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। पहले आता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर आपको कोई मैथमेटिक टास्क परफॉर्म करवाना हो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर दो नंबर्स को कंपेयर करवाना हो तो ये काम ALU करके देगा। और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जितना भी काम
होता है उसको CPU कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मेमोरी के बारे में दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पर मेमोरी के 3 टाइप्स देख सकते हो। सबसे पहले होता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। सेकंड देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। एंड थर्ड पे हमारे पास है रोम रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी दो किस्म की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी में आते हैं और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी में। अभी आते हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स की तरफ। फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट के लिए वैक्यूम क्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी और इसे 1946 में रिलीज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी 1959 में। और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ था जो कि 1965 में रिलीज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किया गया था जिसे 1971 में रिलीज़ किया गया था जो कि 1985 तक था। उसके बाद अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है जो कि ऑनवर्ड्स है 1985 से। तो कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की रियल लाइफ के हिसाब से भी। बता दूं कि आप अपना जो स्मार्टफ़ोन भी यूज़ करते हो वो भी एक मिनी कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।